83 रनों का लक्ष्य का पीछा करने का। 83 इज द टारगेट। और 83 की जब हम बात करते हैं तो 5 ओवरों में 16.6 का औसत है। अमूमन अगर मान लिया जाए तो 17 के निकट का ये औसत है। तो ये दो शुरुआती ओवर बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने, यानी कि एकदम क्रूशियल रहेगा ये शुरुआती 2 ओवर में। जहां तक बात करें तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बाएं दाएं हाथ के ये कॉम्बिनेशन के जरिए बल्लेबाजी की जाएगी। एक तरफ बाहुबली सुमित डेकले, दूसरी तरफ जयेश सेजवाल, ये दोनों प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं। इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, क्योंकि एक बड़ा रन चेज है इनके समक्ष। टूर्नामेंट का ये दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। कल हमने अंत समय पर देखा था 85 रनों का लक्ष्य रखा गया था टेक्नो स्पोर्ट्स के माध्यम से। तो आज अब 83 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि जब पहले मुकाबले में जो अनहोनी घटी थी जेएलएस मल्हार स्पोर्ट्स के माध्यम से, और तमाम जो होमवर्क होता है जब आप बैक स्टेज पर रहते हैं, क्या गलतियां की गई, टीम ने कहाँ चूक की, टीम से क्या गलती हुई, क्या बल्लेबाजी में जल्दबाजी हुई, हड़बड़ाहट हुई, किस गेंद को कैसे खेलना चाहिए था, ड्राइव कब करना चाहिए था, कितना धैर्य रखना चाहिए था, कितना अटैकिंग करना चाहिए था, वो तमाम चीजें जो थी एक टीम मीटिंग में, एक टीम मैनेजमेंट के जरिए जब वो बातचीत होती है, उसके बाद निखरे उभरे सनी पटेल के माध्यम से कबीर सिंह, ये दोनों प्रारंभिक के बल्लेबाज थे। सनी पटेल जल्दी आउट हो गए थे, 2 रन का योगदान था, लेकिन उसके बाद कबीर सिंह ने तो जैसे कमर कसी, ही हैड पुल्ड हिज सॉक्स, और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। कबीर सिंह ने 36 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, 4 बेहतरीन गगनचुंबी सिक्सर देखने को मिले। मैदान के चारों ओर हथफरत कर दिया था गेंदबाज को, क्षेत्र रक्षकों को। बिल्कुल यूं कहें कि चिंता की लकीर चेहरे पर दिख रही थी। और विघ्नेश एक बार फिर से पहले मुकाबले में विघ्न हरता करने का प्रयास कर रहे थे, सफल नहीं हुए थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाया कबीर के। 13 गेंदों में 40 रन की एक आतिशी पारी खेली थी, जिसमें अगर हम देखें तो 5 चौके और 2 बेहतरीन सिक्सर देखने को मिला। तो ये दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, सलामी के बल्लेबाज और 3 नंबर के बल्लेबाज द्वारा एक विकेट पर इतना बड़ा लक्ष्य बनाना, टारगेट बनाना, और अब देखना है कि गेंदबाजी किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पर शुरुआती ओवर लेकर बॉलर आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। तो दोनों ही टीमों का एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया करके यहां शीघ्र आ जाएं। तो अभय सिंह आ रहे हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर, उनके समक्ष होंगे जयेश सेजवाल। तो यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ, धूप काफी चिलचिलाती है, और इस धूप में आप देखना है कि बल्लेबाज किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। अभय सिंह के ओवर की पहली गेंद थी, खूबसूरत इनका ये अंदाज है, काफी तेज गति के हैं, लेकिन शुरुआत दिशाहीन गेंदबाजी के साथ करते हुए वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। इस समय जय महाकाल भाईंदर के लिए एक बड़ा लक्ष्य है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बिल्कुल इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वहां पर मैदान के बीचों बीच संघर्ष भरी स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। ये देखना रहेगा कि ये गेंद बल्ले पर लगी है कि नहीं। हालांकि तड़मन पर डीप में जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन प्राप्त करते हुए कट शॉट खेलना चाहते थे, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, 1 रन। कुल मिलाकर टीम का खाता खुला जरूर है। 2 रनों के सहारे बिना किसी नुकसान के पहला ओवर चल रहा है। अभय सिंह बिल्कुल रफ्तार के साथ इस गेंद की शुरुआत करते हुए, इस ओवर की शुरुआत करते हुए 8-10 कदमों का रन अप
कदकाठी का अच्छा उपयोग, कंधा जब गेंद को रिलीज करते हैं तब इनका जो एक्शन होता है, और उसी समय पर बल्लेबाज हाई अटेंटिव मोड में रहते हैं। जब गेंदबाज गेंद को रिलीज करते हैं, रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल ढकेल दिया गेंद को 1 रन के लिए। जितना बड़ा ये टारगेट सेट किया गया है, अब देखना है कि गेंदें तो अच्छी रहेंगी, आपको गेंदों को बनाना होगा, कन्वर्ट करना होगा उसे चौके और छक्कों में, क्योंकि गेंदबाज अब अपने क्षमता के अनुसार गेंदबाजी करेंगे। ये फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए कितने रन के लिए, क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे, केवल 1 ही रन से संतुष्ट, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए दूसरे रन के लिए। इसके पहले के भी मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से MS नाकोड़ा के जो बल्लेबाज थे पहले मुकाबले में उतने सफल नहीं रहे थे, केवल 6 रन उन्होंने बनाया था, लेकिन जब मौका एक बार फिर से मिला, प्रारंभिक के बल्लेबाज थे, उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी। पटकी हुई गेंद और थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, अंतिम समय तक इस गेंद को निहारते हुए अंपायर और थर्ड अंपायर की तरफ रेफर करते हुए, और एक बार फिर से हमारे तीसरे अंपायर की तरफ ये निर्णय गया, मूल वेतुस्कर अब व्यस्त होते हुए। तो यहां पर वाइड डिक्लेयर करते हुए अंपायर, तो स्कोर अब जा पहुंचा है 5 रनों पर। पहला ओवर चल रहा है, अभय सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभय सिंह परीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ड मैच अभय टू सुमित, सुमित के लिए गेंद पैरों पर थी, उछाल थी, रफ्तार थी इस गेंद में, बिल्कुल अनुशासन भरी यहाँ पर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। 1 रन, और इस गेंद पर इस 1 रन के सहारे स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 6। पहला ओवर प्रगति पर है। अभय की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल स्टंप के इर्द गिर्द ये गेंद को रख रहे हैं, और जिस अंदाज में गेंदबाजी करनी चाहिए, बल्लेबाज को जो
एक प्रयास करने का वो मौका नहीं देना चाहते हैं। अब तक देखा जाए तो बिल्कुल सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं अभय। बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए मिड ऑफ पर यह गेंद थी, वहां पर थ्रो जब तक गया विकेट कीपर एंड पर। मौका था नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ, लेकिन कप्तान सनी पटेल चाहते थे कि सुमित देख ले जो कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। सोच उनकी सही थी, अगर विकेट लेना ही होता तो शायद नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी वो हिट कर सकते थे, लेकिन उन्हें बड़ी मछली जाल में फंसाना है। इसी सोच को रखते हुए बैटिंग एंड पर यह थ्रो किया गया था। भाग्यशाली रहे, एक रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए। एक शांतनुमा क्रिकेट इस समय चलता हुआ बल्लेबाजी के माध्यम से। जय महाकाल महेंद्र एक बार फिर से फुल टॉस गेंद को हल्के हाथ से खेला, सिंगल के लिए एक रन और इस सिंगल को चुराते हुए सिंगल के सहारे ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो पहला ओवर हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बने हैं। और यूं देखा जाए तो जिस अंदाज में बैटिंग लाइनअप है और पहले ओवर में जब इस तरीके की बल्लेबाजी हुई तो कुछ गेम प्लान जरूर जहन में रहेगा, लेकिन तारीफ अभय की भी करनी होगी जितनी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। पॉपिंग क्रीज का अच्छा उपयोग किया, गुड लेंथ पर गेंद को पिच कराते रहे, कभी कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया, बाउंस, वो तमाम चीजें देखने को मिली। कोई मौका नहीं देते हुए बल्लेबाज को, तब चाहे जयेश की हम बात करें, सुमित की हम बात करें, एक आधा फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन उसे रक्षात्मक तरीके से केवल पुश किया और सिंगल के सारे खुश हो गए थे सुमित। एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड पर हैं। अब सामने वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं आतिफ, एक और बेहतरीन ये गेंदबाज। इसके पहले जीएलएस मल्हार ने क्या गजब की बल्लेबाजी की। पहला विकेट जरूर गिरा लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी, एक अविजित साझेदारी रही कबीर सिंह और विघ्नेश के दरमियान। तूफानी पारी देखने को मिली। लाइन से लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स और उसके बाद चौका जड़ा गया था कबीर के द्वारा। कुछ उसी प्रकार का अगर वो अंदाज देखने को सुमित के जरिए मिलता है कि नहीं। और इस बार बॉलर के सिरहाने के ऊपर से खेल बैठे हैं और देखना है गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, स्ट्रोक को खेला और जगह पे ही रुक गए थे। मिक्का सिंह या यो मेरी पत रखियो मेरी पत रखियो। तो पहली गेंद आतिफ की और इसको उसकी दिशा दिखाई, इंतजार करते हुए इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक सूझबूझ भरा क्रिकेट का परिचय देते हुए। मंजे हुए खिलाड़ी हैं, शातिर खिलाड़ी हैं, गुणवत्ता इनके पास है, क्वालिटी ये प्लेयर है और क्वालिटी स्ट्रोक्स है इनके पास। तमाम जो खजाना है बल्लेबाजी के जरिए ये दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। स्टांस बहुत अच्छा, अपराइट स्टांस है। इस बार ये उतने अच्छे तरीके से गेंद आई नहीं, बहुत ही कैजुअल तरीके से स्ट्रोक को खेला। जयेश और सुमित की ये जोड़ी। रनों की अगर हम बात करें, दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। आवश्यकता थी तकरीबन 16 साढ़े 16 रनों के औसत से बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि कोई छोटा मोटा लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना है।
जिस अंदाज में जीएलएस मल्हार के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, तो दो में से एक बल्लेबाज को बिल्कुल कमर कसनी होगी, कुछ ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स खेलने होंगे। ताबड़तोड़ क्रिकेट की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ में बेसिक्स को भी वहां पर खेलते रहें। बल्ला घुमा जरूर था, बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। अच्छी गेंद, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय जयेश के लिए अगर हम देखें, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है। ये ऑफसाइड की फील्ड प्लेसमेंट है। लॉन्ग ऑन डीप में एक खिलाड़ी मौजूद है, एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, एक ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात। ये हवा में स्ट्रोक को खेलते हुए, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे आते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आए। कॉलिंग अच्छी थी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ। ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਸੇਵਣ ਦਾ ਸਕੀ ਸ਼ਾਬਾਦ ਕਲੰਦਰ ਦਮਾਦਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਸਕੀ ਸ਼ਾਬਾਦ ਕਲੰਦਰ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਮਤ ਰਖਿਓ ਬਾਝੂਲੇ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਮਤ ਰਖਿਓ ਬਾਝੂਲੇ ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਸੇਵਣ ਦਾ ਸਕੀ ਸ਼ਾਬਾਦ ਕਲੰਦਰ ਦਮਾਦਮ तो यहाँ अब प्रशांत का आगमन होता हुआ सुमित के साथ अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा रन चेस, लेकिन अब दूसरा ओवर चल रहा है। 14 रन बोर्ड पर, एक विकेट गंवा चुके हैं। अतीक को सफलता मिली है, प्रशांत आए हैं। प्रशांत कीनी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुमित। प्रशांत के लिए वही फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। मिड विकेट बाउंड्री राइडर्स पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर है, मिड विकेट शॉट है। फुल टॉस गेंद थी जिसे खेलते हुए गैप को ढूंढ लिया। उस ओवर वहां पर दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अंततः गेंद जीती और चौके के सहारे अपना खाता खोलते हुए स्कोर है 18, एक विकेट के नुकसान पर। और देखा जाए तो अगर आपने डीप में दो खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन पर रखा है, थोड़ा सा स्क्वायर है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, और अगर देखें तो मिड ऑन को थोड़ा सा और वाइडिश करते हुए अब वो ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट की दिशा में आ गए हैं। बिल्कुल स्क्वायर लेग एम्पायर की बाईं ओर पर वो खिलाड़ियां ऑन साइड पे जब अपने इस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट की है और अब फुल टॉस गेंद दे रहे हैं। बल्लेबाज जो हम टेनिस क्रिकेट में देखते हैं कि अमूमन अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास करते हैं, बल्लेबाज ज्यादातर अधिकतर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय पर फुल टॉस से थोड़ा सा आपको परहेज करना होगा, गेंद को पिच करानी होगी या ऑफ स्टंप के दायरे पर रहकर गेंदबाजी करनी होगी, वाइड यॉर्कर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि शुरुआती समय में हमने देखा अभय ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उसी क्रम को आपको दोहराना होगा। ये सहला दिया इस गेंद को मखमली अंदाज में और चौका हासिल कर लिया। बैक टू बैक 2 चौका आता हुआ इस समय प्रशांत के बल्ले से ओवर हुआ यहां पर समाप्त है। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 22, एक विकेट के नुकसान पर। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो।
तो रन संख्या है 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर हो चला है समाप्त। दोनों पावर प्ले समाप्त हो चले हैं और अब फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर बिखरती हुई देखने को मिलेगी, जहां पर एक फैलाव फील्ड प्लेसमेंट रहेगा क्योंकि सारी रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले हैं। 18 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता है, 18 बॉल 61 रन टू विन। और अब देखना है गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से शायद अभय को निमंत्रित किया गया है, जहां पर अभय की अगर हम बात करें तो पहले ओवर में केवल 8 रन दिए थे। कोई सब 8 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं की थी अभय ने। एक बार फिर से कप्तान ने इसी कंधे पर भरोसा जताया है। उनके समक्ष हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित डेकले। सुमित डेकले के लिए इस समय लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऑन साइड को पूरा पैक करते हुए बाउंड्री राइडर्स पर खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात होते हुए। और ऐसे में अभय की ओवर की पहली गेंद थी। इस बार बल्ला हल्ला बोला, हर गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अभय ले गए रन 4। तो चौके के सहारे इस ओवर की शुरुआत करते हुए सुमित, क्या सुमित अपने रौद्र रूप को धारण करते हुए, क्या एक गेम प्लान के तहत इन्होंने शुरुआत की थी? आए थोड़ा सा समय बिताने का प्रयास की। दोपहर के समय में विकेट किस अंदाज में बर्ताव कर रहा है उसे देखा, समझा, गेंदबाज को समझने का प्रयास किया। पहला ओवर वो खेल रहे थे, इसी गेंदबाज को वो देखे और अब जब पूरी निगाहें जम चुकी हैं तब अब इस ओवर में क्या वो अपना रौद्र रूप धारण कर पाएंगे? पहली गेंद पर चौका जरूर देखने को मिला। एक बार फिर से हवा में खेला गया स्लो का 1 2 3 खिलाड़ी, चौथे खिलाड़ी भी आ गए, लेकिन यहां पर क्या लाजवाब कैच, बेहतरीन कैच। 1983 याद आ गया, जिस तरह से सर विव रिचर्ड का कैच के लिए वहां पर दौड़ लगाई गई थी, क्या गजब का वो कैच था। यहां पर कबीर थे, एक इस तरीके के कैच को उल्टे दौड़ना, निगाहें आसमान पर रखना, टकटकी लगाए गेंद पर और इस कैच को लपकना और एक बड़ी मछली को वहां पर जाल में फंसाना। सुमित डेकले की पारी हुई यहां पर समाप्त। दूसरा झटका लगा, स्कोर वहीं रुका हुआ। स्कोर है 26 पर दूसरा विकेट गिरा। 12 रन के योगदान के बाद सुमित डेकले एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। गेंद हवा में थी और कबीर ने क्या लाजवाब कैच वहां पर लपका। अभय तैयार, अभय को एक सफलता मिलती हुई, कोशिश इन्होंने की और सफलता उनकी कदम चूमती हुई। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बाउंसी गेंदबाजी को वहां पर अंजाम देते हुए विकेट से अच्छी खासी मदद उनको मिल रही है और उसी का यहां पर प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। अनिकेत साथ निभाएंगे प्रशांत का। प्रशांत जो 8 पर बल्लेबाजी अभी भी कर रहे हैं और अब इस समय इनके स्टांस को अगर हम देखें तो बिल्कुल तीनों स्टंप को छोड़ते हुए बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हुए। या तो आप पहले बल्लेबाजी करें, कुछ इतने बड़े स्ट्रोक्स, इतने बड़े रन बोर्ड पर बनाएं और आते आते जो शुरुआती 2 ओवर है उसमें अच्छी गेंदबाजी करें। कोई मायने नहीं रखता कि उसमें आपको विकेट मिले या ना मिले, आपने बल्लेबाजों को शांत रखा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और कहीं ना कहीं जो मोराल, जो हौसला रहता है वो पस्त हो जाता है बैटिंग टीम का। वही यहाँ पर दर्शाते हुए इस समय गेंदबाजी टीम। जीएलएस मल्हार ने बहुत ही अच्छी तरीके के होमवर्क इन्होंने किया और जब वापसी की तो गजब की वापसी की। बल्ले से भी यहाँ पर धमाका किया, गेंदबाजी से भी यहाँ पर धार भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। आग उगल रहा है ये गेंदबाज। तमाम बल्लेबाजों को शांत रखा है, उनके बल्ले पर ग्रहण लगा के रखे हैं।
जिस अंदाज में प्रयास और कोशिश की जा रही बल्लेबाज द्वारा, वाइड का इशारा आया, 1 रन और। अब यह संघर्षपूर्ण स्थिति, एक संघर्ष चलता हुआ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। अच्छी गेंदबाजी, रनों पर नजर डाले तो केवल 29 रन बोर्ड पर हैं, 83 रनों तक पहुंचना है। 29 बोर्ड पर बने हैं, केवल 2 विकेट गंवा चुके हैं। एक बार फिर से ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। तो कई बार हम देखते हैं ना कि जब आप तेज गति के गेंदबाज हैं, आप रफ्तार के ऊपर ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, आप रफ्तार को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समय पर आप गेंद या तो दिशाहीन गेंदबाजी कर बैठते हैं या ओवर स्टेप गेंदबाजी कर बैठते हैं। तो रफ्तार भरे गेंदबाजों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप लय में रहकर गेंदबाजी करें, दिशा में रहकर गेंदबाजी करें, पेस को प्राप्त करें, लेकिन बिल्कुल अनुशासन भरी गेंदबाजी करने की कोशिश करें। इस बार देखना है क्या बल्ले पर लगी है कि नहीं। हालांकि वहां पर थर्डमैन के खिलाड़ी इस गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए कुछ हद तक सफल जरूर रहे। 1 रन और इस बीच, इस 1 रन के साथ ओवर हो चला है तीसरा समाप्त। 3 के बाद बोर्ड पर कोई बहुत बड़ा खुश करने वाला स्कोर नहीं दिखता हुआ, केवल 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 12 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। 52 रिक्वायर्ड इन 12 डिलीवरीज, यानी कि अब प्रत्येक ओवर में 26 रनों के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। कबीर है, कबीर। पाटिल पैकर्स साक्षी 11 के कप्तान तैयार रहे हैं। इसमें से जीतने वाली टीम के साथ आपका मुकाबला होगा। ये पहली एक गेंद थी जिसे पुल कर दिया गया। एक रन इस ओवर की शुरुआत होती हुई, 1 रन के जरिए स्कोर 32 रन। तिरासी रनों का लक्ष्य। कबीर हैं गेंदबाज, इस बार कामयाब रहे, स्ट्रोक को खेल दिया और तो प्रशांत कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करते हुए, कोशिश करते हुए, और ये स्ट्रोक लाजवाब, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समक्ष इस गेंद को खेला है। फाइन लेग पर एक चेज करते हुए खिलाड़ी अब है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और चौका आता हुआ, बैक टू बैक 2 चौका, पहले रिवर्स के अंदाज में। तीन गेंदों में 9 रन आ गए हैं और जिस तरह से रनों का पीछा करना था, 2 ओवरों में 52 रन बनाने हैं, 26 रन प्रत्येक ओवर में बनाने होंगे। अब तक देखा जाए तो 3 गेंदों पे 9 रन प्राप्त कर चुके हैं। प्रशांत अच्छी बल्लेबाजी को अंजाम देते हैं। इस बार केवल चिप कर दिया, हाफ हार्टेड स्ट्रोक ये कहा जा सकता है। थोड़ी देर हवा में थी, जरूरी है गेंद। 2 रन और हासिल करते हुए 2 रनों के सारे धीरे धीरे रन गति में इजाफा, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता थी अब तक वो देखने को नहीं मिली।
अच्छी बल्लेबाजी, अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय जीएलएस मल्हार की टीम पैरों पर ये गेंद अपील होती हुई बिल्कुल स्टंप के करीब पाए गए। एक और विकेट का पतन होता हुआ विकेट नंबर तीसरा गिरा, बल्लेबाज आउट होते हुए स्कोर है 42, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो मोहित का आगमन हुआ, मोहित आए तो बिल्कुल उनके लिए इनाम भी यहाँ पर आता हुआ। 3 6 अगर जड़ते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। गोपाल जया जी की तरफ से इन्हें 3 6 पर 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन आते आते इन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला। प्रशंसक कितने हैं यहाँ पर खिलाड़ियों के। मोहित आए, आते आते उनके प्रशंसक आए और उनके लिए इनाम यहाँ पर रख दिया। लेकिन इस 1 रन के सहारे ओवर हो चला है चौथा समाप्त। 4 के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन। तो यहाँ अब राकेश आ गए हैं बॉलर और लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर जड़ते हैं तो 1000 रुपए का इनाम मोहित के लिए। और सिंगल हैंड से भी अगर सिक्सर जड़ते हैं तो भी इन्हें 1000 रुपए का इनाम। तो मोहित के लिए दोनों ही तरफ से उनके लिए इनामों की यहाँ पर बौछार है। इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई, पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? केवल 1 ही रन। 5 गेंदें और आनी बाकी हैं। 5 गेंदों में रनों की अगर हम आवश्यकता देखें तो 39 रनों की और आवश्यकता है। 39 मोर रिक्वायर्ड इन 5 डिलीवरीज। मोहित और अनिकेत की ये जोड़ी है। इस बार ये स्ट्रोक उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक अच्छी कोशिश। केवल 1 ही रन। एक बार फिर से मोहित आ गए हैं बल्लेबाजी एंड पर। अब देखना है इस गेंद पर क्या इरादे जताते हैं, गेंदबाज को किस ओर उनकी गेंद को खेलते हैं। मोहित के लिए इनाम बरकरार है, सिंगल हैंड, इसीलिए। और यहां क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड होते हुए विकेट नंबर चौथा गिरा। स्कोर वहीं रुका हुआ 45, 4 विकेटों के नुकसान पर।
तो यहाँ ओवर की अगली गेंद, और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है केवल औपचारिकता ही इस मुकाबले में बाकी रह गई है। यही होता है ना, जब आप बड़ा रन बोर्ड पर वहां पर अंकित कर देते हैं और उसके बाद अच्छी गेंदें करते हैं, तो बिल्कुल यही दृश्य देखने को मिलता है। और अब अंतिम गेंद, ये औपचारिकता भरी गेंद रहेगी, और अब पाटिल पैकर्स साक्षी 11 के कप्तान यश जादव बिल्कुल टॉस क्षेत्र पर आ जाए। हवा में ये गेंद, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और ये कैच छूटता हुआ। कोशिश अच्छी थी, प्रयास बहुत ही बेहतरीन था, और यहाँ पर ओवर हो चला है, पारी हो चली है समाप्त। कुल मिलाकर रन जो बने हैं वो है 36 रनों से इस मुकाबले को जीतते हुए जीएलएस मल्हार, और उनके कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि वह जल्द से जल्द टॉस क्षेत्र पर आ जाए। पाटिल पैकर साक्षी 11 और जीएलएस मल्हार के कप्तान टॉस के लिए शीघ्र ही यहां पर आ जाएं।